हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1 इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर हम लोगों ने इसके पहले जाना था। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बताया गया था। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, लाइक √2, √3, √5, √7, √11, है ना, इंक्लूडिंग पाई। पाई मैंने बोला तो पाई आप सोचोगे कि पाई इज़ रैशनल कि 22/7 लिखा जाता है, बट ऐसा है नहीं। ये इक्वल मान नहीं है, ये अप्रॉक्स मान है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है। इसकी इक्वल वैल्यू होती है 3.1415 ... इसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होता, उसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके के हैं। √2 की वैल्यू 1.414 ... समथिंग इस तरह से आता है। √3 1.732 शायद इस तरह से है। तो ये नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इस वजह से इसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता तो इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूफ करिए कि √5 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने का एक प्रोसेस है। बहुत सारे लॉजिक्स लगाएंगे, इसमें एक थ्योरम भी यूज़ करेंगे। वो थ्योरम मैं बता देता हूँ। थ्योरम क्या होता क्या है, थ्योरम के बारे में जान लीजिए। थ्योरम एक ऐसा लॉजिक होता है या एक ऐसा प्रूफ्ड वैल्यू होती है या प्रूफ्ड लॉजिक होता है जिसका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। तो जो थ्योरम है, थ्योरम ये है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है, मान लीजिए किसी नंबर से, ठीक है, कोई नंबर c है, तो इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। जैसे मैं सपोजिशन के तौर पे मानता हूँ कि अगर 4 का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट, 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4। तो 4 भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा लेंदी है, बट कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है। आप पहले इसको सपोज़ कर लो कि बोला गया है इर्रेशनल मानने को, बताने को, तो हम लोग मान लेते हैं कि इर्रेशनल है। चलिए उल्टा सपोज़, ठीक है, लेट एज्यूम √5 इज़ रैशनल। ओके, मान लिया कि रैशनल है। तो आप लोग जानते हो जैसा कि रैशनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम रैशनल को क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/2, सॉरी a/b, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने रैंडमली जो है a/b को ले लिया। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो a एंड b क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स, और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि हाँ भाई, सपोज कर लिया कि रैशनल है, तो ये लिखा जा सकता है। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि लेट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, मान लीजिएगा को प्राइम नहीं भी होंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर a एंड b को प्राइम नहीं है तो हम लोग इसे को प्राइम बना लेंगे। ठीक है, तो को प्राइम होता क्या है, जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो लोग जान लें। को प्राइम उसे कहते हैं जैसे कि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या ऐसे भी बोल सकते हो जिसका HCF 1 हो। लाइक 4 और 6 लीजिए आप। ठीक है, 4 और 6 की बात करते हैं तो इन दोनों नंबर को कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, है ना। तो ये दोनों को प्राइम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे पेयर
जिनको हम बोल सके कि जिनका कोई भी HCF नहीं है, HCF सिर्फ 1 हो, यानी 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, 1 के अलावा कोई भी उसका डिवाइड करने वाला उसका नंबर ना हो। जैसे कि 4 और 9 ले लीजिए आप, तो 4 और 9 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। इसीलिए 4 और 9 को हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम। कोप्राइम जो है आप समझ गए, तो हम लोग कोप्राइम ले लिए, तो यानी इन दोनों को हम बोल सकते हैं कोप्राइम। इसका बहुत बड़ा आगे कह सकते हो रोल है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग। तो जब स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर क्या आता है, जानते हो, 5 आता है। और a/b का स्क्वायर करोगे तो a² / b² मिलेगा, ठीक है। अगर a² / b² है, b² को अगर आप इधर ले जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5p² = a², आएगा कि नहीं। और यहीं पर वो थ्योरम लगेगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये 5 का मल्टीपल है, तो यानी इस 5 से ये डिविजिबल होगा, है ना। 5 अगर अपॉन में आएगा तो वो इसको डिवाइड करेगा तभी ना एक वैल्यू आएगी ये, तो यानी a² इज़ डिविजिबल बाई 5। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, हेयर a² इज़ डिविजिबल बाई 5, सो बाई अ थ्योरम। आप थ्योरम से क्या बोल सकते हो, थ्योरम से यही बोल सकते हो कि बाई अ थ्योरम a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, वही तो मैंने थ्योरम बताया था कि अगर किसी का स्क्वायर जो है किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा, तो यही चीज़ है। अगर और एक बात, यहाँ पे डिविजिबल है तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि ये जो a है 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब समझते होगे, ऐसा नहीं है कि a जो है 5 ही होगा, a की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, यानी मल्टीपल होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a = 5c लिख सकते हैं, जहाँ पर c एक वैसी वैल्यू है जिसका मल्टीपल मतलब आप कर लो कि 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। वो वैल्यू क्या हमको पता नहीं, लेकिन डिविजिबल तो है ना। डिविजिबल आप समझ रहे हो, मैं जैसे कहूँ कि 15 3 से डिविजिबल है, तब 3 15 के बराबर थोड़ी है। इसका मतलब क्या है कि 15 जो है वो 3 × 5 के बराबर है कि नहीं। तो वही चीज़ देखो यहाँ लिखा गया है कि नहीं, यहाँ पे a 5 से डिविजिबल है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × c। अब c हमको पता नहीं तो हमने c ले लिया, d ले सकते हो आप, ठीक है। इसलिए अब हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a² = 25 c² आएगा कि नहीं, a का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो a² की वैल्यू 25 c² है ये, तो यानी हम इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 5b² = a² की जगह 25c² मैंने पुट कर दिया, तो 5 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, b² = 5c²। मिला कि नहीं मिला ये। तो यहाँ पे भी वही थ्योरम आएगी, यहाँ पे भी वही थ्योरम आएगी कि जो b² है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो वही पूरी लाइन यहाँ पर भी आ जाएगी, हेयर b² इज़ डिविजिबल बाई 5, सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। थ्योरम से यही ना आएगा। तो आपको एक चीज़ देखने को मिला, हमने माना था कि a और b कोप्राइम है, कोप्राइम है तो यानी इनका कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए था, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए कि जो a और b दोनों को डिवाइड कर दे, सेम नंबर। लेकिन यहाँ देखो a को 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और b को भी 5 डिवाइड कर सकता है। ऐसा आया कि नहीं आया, यानी हमने जो सपोज किया था, ये हमारा इतना सपोजिशन है, ये सब गलत है, क्योंकि हमारी बातें जो हमने सपोज किया था वो गलत आ रही हैं, क्योंकि हमने माना था कि a और b कोप्राइम है, बट a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता, यानी हमारा सपोजिशन गलत है। तो यानी हमने क्या एज्यूम किया था कि
कि रैशनल है, यानी रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ रहे हो, उलट, हमारी बात का उल्टा रिजल्ट आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen due to our wrong assumption, यानी जो हमारा assumption है वो wrong था, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, सो रूट 5 इज irrational। देखो इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, बट आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, कि कब किसको डिवाइड कर रहे हैं, बट लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको प्रूफ करना है रूट 5 इर्रेशनल है, तो आपने मान लिया कि रूट 5 रैशनल है, ठीक है, तो रैशनल होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको तो पता है जैसा कि रैशनल बोलता है। तो हमने साथ में ये भी सपोज कर लिया कि को प्राइम है, ठीक। को प्राइम होने के बाद हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हम एक थ्योरम अभी बताया, इस थ्योरम को माइंड में रखे रहोगे तो ये कर लोगे। तो इस थ्योरम बताया, अब इस थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया, तो हमें इस इक्वेशन के और जरिए और थ्योरम के जरिए एक बात पता चली कि a डिविजिबल होगा 5 से। अगर डिविजिबल है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 15 3 से डिविजिबल है तो हम 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, बस यहाँ पे नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है, तो हमने उसको भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। तो वहाँ रखने पे हमको एक और चीज़ पता चला कि भाई b 5 से भी डिविजिबल है। अब a 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से भी डिविजिबल है, तो हमारी तो सपोजिशन गलत है। और हमारी सपोजिशन गलत आ रही है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने सब एज्यूम किया था, वो गलत है ना भाई। और गलत है तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अभी मैंने यही ना बताया कि जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल होगा। सो रूट 5 इज इर्रेशनल। सेम यहाँ पर रूट 3 लिखा हो, रूट 2 लिखा हो, रूट 7 लिखा हो, रूट 11 लिखा हो, एग्जैक्ट सेम तरीके से आप करोगे इसको, ठीक है। इवन अपॉन वाला नंबर हो, अगर यही नंबर होता 1/√5 सपोज, एग्जैक्ट तब भी यही तरीका आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप देख सकते हो, अगर मान लो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर अब मैं चेंजेस करता हूँ इसमें। अगर मान लो यहाँ रूट 1/√5 है, ठीक है, 1/√5, तो आप यहाँ पे भी रूट 1/√5 को ही सपोज करोगे, ठीक। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 1/√5 ही आएगा कि हाँ भाई 1/√5 b/q के जैसा है तो इर्रेशनल होगा वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आपको 1/5 मिलेगा, यही ना मिलेगा, 1/5 रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 1/5 मिलेगा। आप इसको जब अरेंज करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² बन जा b² होगा, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा a में, a² में, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलेगा कि अब a डिविजिबल नहीं है, अब b² डिविजिबल है। कौन डिविजिबल है, b²। b² डिविजिबल है अगर 5 से तो b भी होगा, क्योंकि थ्योरम बोलता है ऐसा भाई, है ना। तो अब हम b को 5 से मानेंगे ना कि a को, क्योंकि b डिविजिबल है ना, a थोड़ी डिविजिबल है, तो हमने b को मान लिया, b को सपोज कर लिया, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो b² आ जाएगा। अब b² की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँगा, तो ये नहीं आएगा। अब हम b² की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 25c² = 5a², ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5c² = a², यही ना आएगा। तो यानी अब यहाँ से आपको देखने से लगेगा कि a² इज़ डिविजिबल बाई 5, a² इज़ डिविजिबल बाई 5, सो a इज़ डिविजिबल बाई 5। वही चीज़ आया लेकिन थोड़ा सा उल्टा आया, फिर वही सब लिखेंगे कि हाँ भाई हमारा एजम्पशन गलत है, यानी अपॉन में हो चाहे उस तरह से हो, ठीक है। यानी 1/√3 दे दे तो आप बस √3 से रिप्लेस कर दोगे। आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे अब, ठीक है।
यानी आप क्या क्या कर सकते हो, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप रूट 2 को प्रूफ कर सकते हो, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आप जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करिए। आप 1/√2 को भी कर सकते हो, 1/√3 को भी, 1/√5 को भी और 1/√7 को भी। आप इतने क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ये 8 क्वेश्चंस आप इसी बेसिस पे सॉल्व करना। दिस इज़ योर होमवर्क। ये 8 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इतना लिखना की प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो लाइंस आपको भूल जाएंगे कब कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, कहाँ कैसे करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और ये 8 के 8 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। इसी प्रोसेस से लाइंस एग्जैक्ट सेम रहेंगी, बस स्क्वायर्स चेंज होंगे, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा कौन किससे डिविजिबल होगा, जिसके मल्टीपल में नंबर होगा वो नहीं, जो अकेला होगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। आई होप कि आप अब कर लोगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए इन सारे क्वेश्चन में ये मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी और भी बहुत सारे रूट के नंबर्स हैं जिनको हमको प्रूफ करने हैं कि वो इर्रेशनल है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब करवाएंगे तो आप ही लोग का फ़ायदा है, वीडियोस जल्दी से जल्दी आएंगी और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।